ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಲೋಕಸಭೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯೂ ಸಹ ಒಪ್ಪಿ ಸಹಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು ನಂತರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬಳಿಯವರೆಗೆ ಸಾಗಿದ್ದು ಯಾವ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲೀಂ ಉಲ್ಲಾ ಶರೀಫ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದರು. ಮೈಸೂರಿನ ಶಾಂತಿನಗರದ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯಾಗಿರುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೂಲಕ ವಿರೋಧಿಸಿ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಿರೋಧ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಗೈಯುವುದು ಅವರವರ ಹಕ್ಕು, ಜೊತೆಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದುವರೆದ ಹಾಗೆ ವಿವರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ನಾನು ಸಹ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರನೂ ಅಲ್ಲ ವಿರೋಧಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಬಾರದಿತ್ತು. ಇಂತಹ ತೊಡಕುಗಳಿಂದಲೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವರೆಗೆ ಸಾಗಿರುವುದು. ನಾನು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದ ನಷ್ಟ ಲಾಭದ ಬಗ್ಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಸಹ 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾಗರಿಕರ ಹಕ್ಕು. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ದಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂದಿನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಡಳಿತ ಮಾಡುವವರು ಯಾರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ತಂದಿರುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ಜನರನ್ನು ಮೂರ್ಖರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಡವರ, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ, ತೀರ ಕೆಳದರ್ಜೆಯ ನಾಗರಿಕರ ಹಕ್ಕು ಇದು. ಆದರೆ ಆಡಳಿತ ಮಾಡುವವರೇ ಜೇಬು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದರು. वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहली बात तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल आ गई है, लोकसभा में भी पास हो गई है, राज्यसभा में भी पास हो गई है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी दस्तखत हो गए हैं, एक्ट बन गया है, नोटिफिकेशन भी हो गया है। इसके साथ साथ अगर अब मैं बढ़ चढ़ को क्या भी बोलूँगा, अगर को बोले तो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी चले गई है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तरफ से अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने बिल जब चल जाती है, अब उसके बारे में लेकर अब मेरे ख्याल से मैं टिप्पणी करना मैं मुनासिब नहीं समझता। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से क्या फैसले आते हैं देख ले को, तो हमारे से भी ज़्यादा जानकार और इंडिया का कानून है वो, हमें क्या भी जानकारी के हिसाब से हमें कुछ भी ये नहीं इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट के क्या चीज़ें आ रही वो आ जाने दे, तो बाद में ज़रूर इसके ऊपर मैं बात करूँगा, मेरी भी फिक्र है इसमें। और अब सबका भी अपना अपना हक है, कौन कौन क्या क्या स्ट्राइक्स कर रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं, सबका भी हक है। मैं पहले भी बताया हूँ ना, मैसूर वक्फ बोर्ड एंड कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ, ये दो भी ये मुद्दा भी हमारा है। ये एक छोटी सी लड़ी है, घर की लड़ी के जैसा। जो बिल्ला को है, मैं पहले ही मिसाल देखो हूँ, जो बिल्ला को है ये समझो अब हमारे खानदान में एक बड़ा मसला हल एक तकरार में आए जैसा, ये दोनों से भी कनेक्शन माइनॉरिटीज ही छींसो, मुस्लिम्स ऑफ इंडिया छींसो। बेहतर है पूरी आवाम गौर व फिक्र के साथ ये दोनों भी मुद्दे अच्छे रकम से देख ले तो ये अल्लाह का कितना शुक्र करे तो भी कमिश में अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुद्दा क्या है अगर को बोले तो बिल के बारे में मैं यथाज बोलूँगा इंशाल्लाह, सामने चल को मैं खुलासे से मैं बताऊँगा उसमें क्या अच्छाई है नहीं है सब बताऊँगा, मेरी भी फिक्र है इसमें। अब रही बात मुद्दा है, अब लोकल मुद्दा है, जैसा मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2.5-3 साल से देख ले पा रहा हूँ, बोल ले पा रहा हूँ, बता ले। सर मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। जी 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 सर हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो बिल लाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से, जी आप इसके फेवर में ही या अगेंस्ट में ही, इतनी बात बताइए सर। देखो इसमें मैं क्या भी बोल नहीं सकता, मैं बढ़ चढ़ को एक बात भी नहीं बोल सकता। खामियां तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं कर को नहीं, खामियां रहने की वजह से सुप्रीम कोर्ट को भी जाको हिंसो। सुप्रीम कोर्ट नहीं तो मेरे ख्याल से नहीं, एक कानूनी एक दो पेंशन के हिसाब से स्वीकार कर लेने के टाइम पर रिजेक्ट कर डालना था, एडमिशन ही नहीं होना था। ये बड़ा दो पेंच है, तुम्हारी बात को ले लगा, ये दो पेंचा हई वहां कर को बोला को सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गई है सुबिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। समझ रहे ना मैं बोल रहा हूँ सर? तो सामने चल को इसमें क्या हमारे नुकसानात हैं, हमारे क्या फायदेमंद हैं, ये सब मैं इंशाल्लाह ज़रूर खुलासे से बात करता हूँ, क्योंकि मेरी भी एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से जो 2.5-3 साल से जो मैं देख ले पा रहा हूँ ये क्या क्या चल रहा है यहाँ,
ये मैं पूरा बता लेकर हूं ना, डॉक्यूमेंट्स के साथ बता रहा हूं ना, खाली हमारी कमेंट में है ना, खाली हमारी कमेंट रहती तो चलो भी ठीक है, एक उड़ती उड़ती बातें क्या की यूं कर को बोल को करे जा, पूरा मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं ना, तो इन्हों से भी क्या कर को ही क्या नहीं कर को ही मैं पूरा सामने ले लगा रहा हूं ना। और इन आवाम को, ये आवाम का हक है, वो उनकी दान देखोगे सो, डोनेशन करोगे सो, वो दिना में अपनी अपनी आखिरत का ख्याल कर ले को, कौन भी एक रुपया भी इनके जोबान से डाल को नहीं, यहां बैठी सुनो ना, पहले डाले थे ना अब डाल को ही, इन्हों खाली राज कर ले को गिनसिनो, इन्हों आवाम को डुबोले को गिनसिनो, ये आवाम का हक है, आवाम कर को बोले तो भी गरीबां का हक है, खास हर गरीबां का करवाया है, गरीबा में कर को बोले तो हर किस्म का है, पूरे हाजतमंदा ही, ऑटो ड्राइवर ही, झटका गाड़ी वाले ही, बिड़ी कार्मिकಗಳು कर को बोले तो बिड़ी बनने वाले ही, अगरबत्ती बनने वाले ही, रोड पर खड़को गाड़ी ढकल को व्यापार करने वाले ही, कितने रकम के ही, इन्हों सबको वो दिना में ये सब हालात आ जाते हैं को नवे अपनी आखिरत को, मिसाल के तौर अब एक टीवी एंकर होते हुए तुम्हें अपनी एक इंसानियत से एक मस्जिद को 1000 रुपए देती, कई को देती, क्या तुम्हारे 1000 रुपए से मस्जिद का क्या चलने का है? मेरा ही साले सवाब है, मैं गया सो टेम्पो, वहां हदीस है, हमें क्या कर को रहती यहां, वो चाहते सो साथ कर को, मस्जिद बनकर रहते नहीं आती सो मस्जिद साथ, हमें क्या ही साले सवाब, 3 चीजें आती साथ, नबी इस्लाम का फरमान है, हदीस है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तुम्हारे साथ 3 चीजें जाती गई, ये 3 चीजें में क्या है, एक चीज है हमारी आखिरत के वास्ते ईसाले सवाब है, सब ईसाले सवाब कर को ही से क्या वास्ते है, कुछ तो कुछ अवाम को फायदा पहुंचा दे, हाजतमंदा को पहुंचा दे कर को बोल को, तुम्हें सब वहां ऊपर बैठ गया को, तुम्हारा दबदबा दिखा को, तुम्हें राज कर ले को गिनसो, तुम्हें राज कर ले को गिना, वो एक कारण, बिल जो आ रहे और दूसरा कारण, जी जी, इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये 2 चीजों से भी हमें कनेक्शन में हिंस हुई है। जी, यानी सर आपके कहने के मुताबिक ये 2 पहलू हैं। यस, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे ये कह सकता हूं कि ये एक सिक्के की ये 2 पहलू हैं, जी यानी अल्हम्दुलिल्लाह, 1995 एक्ट एक और दूसरा ये जो बिल लाया गया है जी। वो एक। यस सर आप बात कर रहे हैं 1995 के बारे में। जी, जी सर, आप वो उसके जी। अंदर जो उसूल हैं, जो कानून हैं, जी। इसकी बात कर रहे हैं अच्छी आप। बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। 1995 का एक्ट बहुत मजबूत है, इतना मजबूत है कि उसे कुछ भी करना ये नहीं है। अभी उसमें अमेंडमेंट्स करको, अभी उसमें सेफ गार्डिंग का मतलब हमारी हित में और मजबूत होना, तो कानून ले लगाते तो भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, बहुत मजबूत है कानून। चलो ठीक है, अब मैं एक सवाल हमारे कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ से, वो एक्ट को रख ले को तुम्हें पूछे सो सवाल को, एक एफआईआर कर को ही क्या बताओ अपने तरफ से पूरे स्टेट में, क्या भाई सब होते साधु? हाँ, किसे सब्बी ये सब्बी, अब कन्नड़ा में बोलती हैं देखो, यामर्स्ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದು कर को, ठगाले को गई कर को बोल को, एक्ट की धज्जियां उड़ा डाले, एक्ट की धज्जियां उड़ा डाले। स्टेट तो स्टेट, मैं पहले मैसूर का बता को बाद में स्टेट का बोलना था, सो अब स्टेट को लेकर बता रहा हूं ना। चलो बताओ, एक जना सलाह खान के पीछे गया सो, यानी जुर्म होने के बावजूद बताओ ना, एक्शन नहीं लिया गया। बताओ ना। चलो ठीक है, अब तो मैं 3 साल से बमड़ी मार रहा हूं ना, मैसूर में इतना बड़ा गलाटा है, इतना बड़ा धोखा है, इतना बड़ा मैनिपुलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, इनकी हिम्मत की दाद देना सीए सेट को 3 खाते बना डालती, एक्शन प्लान को लिखो हूं, पूरे फैला पकड़ा को बेटी कि तुमने 95 एक्ट में नहीं आता क्या? कमेटी अंजुमन इत्तेहाद इस्लाम हमारी खुद की कमेटी, प्राइवेट कमेटी करके लिखो देती, कंप्लेंट लिखो हूं ऊपर,
बताओ ना, एक्शन करे तो अमेंडमेंट्स आती सच। जी तो बात को जरा समझो, अमेंडमेंट्स जब आती क्या हमारे हित में ही या नहीं ही, हमारी करो बोले तो पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं भाई, तुम्हें 95 एक्ट का मिसयूज करको रहे तो आती सच। सर, यानी आपके कहने के मुताबिक ये जो अमेंडमेंट बिल लाया गया है जी, ये 1995 जो एक्ट है उसके फॉलो ना करने की वजह से और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के फेल्यूर होने की वजह से ये बिल आई है। आपका यस, कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह, पक्का जी ना फॉलो करने की वजह से नवे, तुम्हें जो दो बातें बताए ना उसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी को भी, ठगा दलिंगर को बोल को भी 13 को भी अमेंडमेंट आई थे। तुम्हें वो भी पोच को क्या बोली, नीचे रख बैठी। जी अब ये सब भी खैरियत ऊपर जाती है, सोचे वक्त पर हमें रहे ना रहे 55-65 से अमेंडमेंट 16 को आ रही, सोच नहीं आ रही कर को नहीं, हमें रहे ना रहे सामने भी और अमेंडमेंट आती सोचे। लेकिन एक चंद चीज आ रही वहां, वो अमेंडमेंट्स में ये सब भी चीजें हमारी कौम का मसला, देखो ये कौम का मसला करके बोले तो ये डिपार्टमेंट जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है दिल्ली में, सेंट्रल वक्फ काउंसिल, उसके अंडर में बेंगलुरु कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ ऑटोनमस बॉडी, सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती हैं। किसकी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस नहीं है। तुम्हें गवर्नमेंट के अंडर में रखो, तुम्हें जो ठगई इसका बड़ा सबूत कर्नाटका में, कर्नाटका स्टेट में जो तुम्हें ठगई, अनवर मापड़ी कमीशन रिपोर्ट जी 2,30,000 करोड़, 2,30,000 करोड़ की आस्ती 2016 में ऑफिशियल रिपोर्ट हुआ जी। उसे मैं नहीं बोल रहा हूं, ऑफिशियल मजबूत रिपोर्ट करके बोल को, वो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की रिपोर्ट हुआ, कमीशन रिपोर्ट हुआ, उसे सहमति कौन दे डाले, ऊपर लोग का एकता दे डाले कर्नाटका का, कर्नाटका का ऊपर लोग का एकता सहमति दे डाले। क्या करे तुम्हें अनवर मापड़ी कमीशन रिपोर्ट को 2016 से 8 साल होना था, 24 आ जाना जी। कैसा चलता देखो बैकडोर डिप्लोमेसी में, आदमियों का हक, गरीबों का हक, बिल बिला नहीं गरीबा, तुम्हें रुपया देते नहीं, मस्जिद के सामने खड़को, इबादत गाह है सो मस्जिद, चद्दर हम फैला लगो खड़ती है कौम, तुमने शर्म नहीं आती, बड़े बड़े वो जम पे बैठी, उनके हक पर बैठी तुम्हें कि भी पूछना नहीं, बताओ ना, नहीं पूछना क्या, वो गरीबां का हक 30% तुम्हें बराबर से उनकी एजुकेशन को, उनकी हेल्थ प्लान को देखो रहते, तो उन्होंने क्या गरीबां के पास बताओ, एक मस्जिद के ने खड़को कौन थे भी आको हमारा घर बन को दियो, पाया डाल को दियो, हमने जमीन दिलाओ करके बोल रहा सो दिखाओ, एक जना कौन थे भी घर में, नहीं तो मजबूरी रहती है सेहत को ले लेको, नहीं तो एडमिशन को पैसे नहीं रहते जी। ये दो चीज छोड़ को तीसरी चीज को कौन हाजतमंद मस्जिद के सामने खड़ो को पूछ रहा, बताओ, पूछना पड़ता है कि नहीं पड़ता? तुम्हें लोग 15-15 साल से बैठी, तुम्हें इलेक्शन करना नहीं सो, कितने साल से? 15 साल के भी। अब की तो हमारे डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर मैसूर में मुंह को बोल को है, और रिकॉर्ड्स भी जो मैं लेको हूं 20 साल होगा इलेक्शन होगा, एक जगह भी इलेक्शन होगा नहीं मैसूर में, हालांकि हर 3 साल शायद, हर 3 साल को इलेक्शन होना जी। तुम्हारे बाप दादा छोड़ को गई, आस्ते अंकर को बोला को बैठ गई। देखो इसे जो है मैं बोल रहा हूं सामने वीडियोस को, मैं और एक इश्यू बताता हूं, हमारे जितने भी बैठिंग कमेटियां में इनके हाथ में नहीं हो सकता करप्शन कर को देते सच एडमिन की ब्लॉक में जी, एडमिनिस्ट्रेशन में, तो डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस ऑफ एवरी डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका स्टेट, इनो कारण चाहे वो दावणगिरे रहंदे, चाहे मैं देख रू ना बीजापुर रहंदे, चाहे मैं देख रू ना मैसूर रहंदे, चाहे मंड्या रहंदे, ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट का वक्फ ऑफिसर इनो साथ रखो काम करे तो करप्शन को हवा जी।
वरना कितना बड़ा लीडर भी वो गलत करतूंगा तो नहीं हो सकता। खुले अल्फाज में बोल रहा हूं, देखो मैं लूट सकूंगा तो नहीं हो सकता। हवा देना सो मेन हवा दिए तो वो फाइल्स जो है पॉजिटिवनेस पर जाती हैं। ये मैं बोल रहा हूं हमारे कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ को खास बोल रहा हूं। मैं सामने हर एक वीडियो को आपको मैं सामने बहुत सारे वीडियोस को बताया हूं। सामने खास हमारे मुश्ताक साहब, डिस्ट्रिक्ट वक्त ऑफिसर मुश्ताक साहब, मंड्या में एडिशनल में बैठी, श्रीरंगपट्टन में, गंजाम में टिप्पो वक्त स्टेट के एस्टेट ऑफिसर होकर बैठी, मैसूर में डिस्ट्रिक्ट वक्त ऑफिसर बैठी। ये इसके अलावा देखो मैं बार बोल रहा हूं, इसके अलावा 17+3 20 जगह केयर टेकर है। यानी 100% ये जो कानून है इसके खिलाफ वर्जी है ये। हजरत कैसा बैठ सकते हैं तुम्हारे सवाल का, म्हणजे मैं खुद जवाब को ढूंढ रहा हूं। तुम्हें वक्त ऑफिसर हो को तुम्हें कैसा केयर टेकर 20 जगह बैठ सकते हैं, बताओ ना सर।